प्रिय भक्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा का अत्यंत पावन, दिव्य और ऐतिहासिक पर्व है। यह वही पुण्यदायिनी पूर्णिमा है जब त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जन्म लिया था। यह वही पवित्र दिन है जब द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का अमृत ज्ञान दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह वही दिन है जब सत्य, अहिंसा, करुणा और ज्ञान के प्रतीक भगवान बुद्ध ने इस धरती पर जन्म लिया। सैकड़ों वर्षों बाद उसी पूर्णिमा के दिन उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे परम ज्ञान, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। और ठीक इसी तिथि को उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। अर्थात जन्म, ज्ञान और निर्वाण, ये तीनों घटनाएं इस एक ही पुण्यतिथि पर हुईं। यही कारण है कि बुद्ध पूर्णिमा को त्रिसंयोगी पर्व भी कहा जाता है। शास्त्रों और बौद्ध ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य बुद्ध पूर्णिमा के दिन शांत मन और सच्ची श्रद्धा से भगवान बुद्ध की इस दिव्य कथा को सुन लेता है, उसके जीवन के कष्ट, अज्ञान का अंधकार, मानसिक चिंता, क्रोध, लोभ, मोह और बार बार आने वाली बाधाएं धीरे धीरे स्वयं समाप्त होने लगती हैं। यह कथा केवल शब्दों का समूह नहीं है। यह करुणा और विवेक की वह दिव्य ज्योति है जो जीवन के घोर अंधकार में भी आशा का दीपक जला देती है। यह उस बोधि वृक्ष की शीतल छाया के समान है जो तपती हुई आत्मा को विश्राम देती है। यह उस अटूट आस्था की शक्ति है जो टूटे हुए भाग्य को भी फिर से जोड़ देती है। यदि आपके जीवन में काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कड़ी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, या घर में सुख शांति का वास नहीं है, मन कभी शांत नहीं होता, किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या है, या कोई गहरा दुख आपको अंदर ही अंदर कुतर रहा है, तो आज की यह पावन कथा केवल आपके लिए ही है। अब अपने मन को पूरी तरह शांत कीजिए, भगवान बुद्ध का ध्यान कीजिए और करुणा के साथ इस कथा को सुनने के लिए अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए। लेकिन प्रिय श्रोताओं, इस पावन कथा को आरंभ करने से पहले एक अत्यंत गंभीर और आवश्यक बात जान लेना बहुत जरूरी है। हमारे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों जैसे त्रिपिटक तथा जातक कथाओं में स्पष्ट उल्लेख है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली भगवान बुद्ध की व्रत कथा को यदि बीच में छोड़ दिया जाए, यदि आलस्य, उदासीनता या अविश्वास के कारण कथा का श्रवण अधूरा छोड़ दिया जाए, तो वह अधूरा फल देती है। इस कथा को बीच में छोड़ने वाला व्यक्ति जीवन में उसी प्रकार भटकता है जैसे कोई प्यासा यात्री बिना दिशा के रेगिस्तान में चलता रहे। यह कथा केवल एक आख्यान नहीं है, बल्कि यह अहिंसा, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन ब्रह्म विहारों की कथा है। यह अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि की कथा है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर भगवान बुद्ध की इस पावन गाथा को अंत तक अवश्य सुनें। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य, कोई एक शब्द आपके रुके हुए भाग्य को खोल दे, आपके सोए हुए विवेक को जगा दे, आपके कठोर हृदय को करुणामय बना दे। यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी, बौद्ध धर्म का अनुयायी या करुणा धर्म का पालन करने वाला मानते हैं, तो इस दिव्य शिक्षा को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल अनंत भक्ति कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि शांति, करुणा, बुद्धि और ज्ञान की शिक्षाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के पूर्वी भाग में हिमालय की तलहटी से कुछ दूर एक अत्यंत सुंदर, समृद्ध और ऐतिहासिक नगर बसा हुआ था। उस नगर का नाम था श्रावस्ती। श्रावस्ती कोई साधारण नगर नहीं था, बल्कि उस समय के कोसल राज्य की राजधानी थी। यह दूर दूर तक अपनी व्यापारिक समृद्धि, धार्मिक महिमा और विद्वानों की बौद्धिक चर्चाओं के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि स्वयं भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 24 वर्ष यहीं पर बिताए थे और यहीं पर उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध उपदेश दिए थे। नगर के चारों ओर हरे भरे आम्र वन थे, जिनमें रंग बिरंगे मोर नृत्य करते थे और कोयल मधुर स्वर में गाती थीं। नगर से होकर एक स्वच्छ,
निर्मल और शीतल नदी बहती थी, जिसका नाम थी अचिरावती। उस नदी का जल सूर्य की किरणों में मोतियों की तरह चमकता था और उसके किनारे कमल के फूल खिले रहते थे। नगर की सड़कें और गलियां चंदन, केवड़ा और जूही की सुगंध से महकती थीं। हर घर के आंगन में रंगोलियां सजी होती थीं और सुबह शाम मंदिरों के घंटों और शंखों की ध्वनि सुनाई देती थी। वहां के लोग अत्यंत धार्मिक, दानी और आतिथ्यशील थे। कोई भूखा नहीं रहता था, कोई वस्त्रहीन नहीं था। लेकिन श्रावस्ती की सबसे बड़ी विशेषता और गौरव था नगर के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित विशाल और दिव्य आश्रम, जेतवन विहार, जिसे अनाथ पिंडिक का आश्रम भी कहा जाता है। इस आश्रम का निर्माण स्वयं भगवान बुद्ध के श्रद्धालु श्रेष्ठी अनाथ पिंडिक ने सोने के सिक्कों से धरती को पाट कर करवाया था। वह आश्रम इतना विशाल और शांत था कि वहां प्रवेश करते ही मन को अपार शांति का अनुभव होता था। वहां हजारों भिक्षु एक साथ ध्यान और विहार करते थे। आश्रम के मध्य में एक विशाल बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष था, जिसकी शाखाएं मानो आकाश को स्पर्श कर रही थीं और उसकी जटाएं धरती में गहराई तक फैली हुई थीं। उस वृक्ष के नीचे ही स्वयं भगवान बुद्ध विराजमान होकर उपदेश देते थे। उनके मुख से निकलने वाली धर्म की गूंज से पूरा वातावरण श्रद्धा और ज्ञान के रस में सराबोर हो जाता था। वह बोधि वृक्ष आज भी श्रावस्ती में उसी प्रकार मौजूद है, मानो वह स्वयं करुणा का मूक संदेश दे रहा हो। इसी पावन नगरी श्रावस्ती में एक बहुत ही प्रतिष्ठित, अमीर और सम्मानित परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम था सेठ मकरध्वज और उनकी पत्नी का नाम था सुमित्रा। मकरध्वज श्रावस्ती के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक था। उसके पास दूर दूर तक फैले हुए अनाज, मसाले, रेशमी वस्त्र, हाथी दांत और रत्नों के बड़े बड़े गोदाम थे। उसकी 112 नावें समुद्र में दूर दूर के देशों तक व्यापार के लिए जाती थीं। उसके पास हजारों कर्मचारी और नौकर काम करते थे। शहर के लोग उसे बड़े आदर के साथ श्रेष्ठी कहकर पुकारते थे। वहीं उसकी पत्नी सुमित्रा साक्षात करुणा, धैर्य और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति थी। वह बचपन से ही भगवान बुद्ध के उपदेशों की अनन्य भक्त थी। हालांकि उस समय तक भगवान बुद्ध ने अपनी यात्रा श्रावस्ती की ओर प्रारंभ नहीं की थी, किंतु वह उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान, पूजा और मैत्री भावना, मैत्री जाना से होती थी और रात भगवान बुद्ध के मूल मंत्र बुद्धम शरणम गच्छामि के जाप के साथ समाप्त होती थी। वह प्रतिदिन भूखों को अन्नदान करती थी, रोगियों की सेवा करती थी और कभी किसी से द्वेष नहीं रखती थी। नगर के सभी लोग सुमित्रा को धर्मात्मा साध्वी के नाम से जानते थे। विवाह के शुरुआती कई वर्षों तक उनका जीवन किसी सुंदर स्वप्न जैसा था। दोनों के बीच अपार प्रेम, सम्मान और विश्वास था। समय बीतता गया और भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से उनके आंगन में 2 नन्हे फूलों ने जन्म लिया, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम रखा गया सुधर्मा, जिसका अर्थ होता है सद्धर्म का साथी, और बेटी का नाम रखा गया प्रज्ञा, जिसका अर्थ है ज्ञान और समझ। बच्चों की किलकारियों से घर का कोना कोना गूंज उठता था। मकरध्वज जब भी व्यापार के काम से थककर घर लौटता तो अपने बच्चों के मासूम चेहरे देखकर उसकी सारी थकान मिट जाती। वह उनके साथ घंटों खेलता, उन्हें कहानियां सुनाता। सुमित्रा अपने छोटे से संसार में बहुत खुश थी। उसे लगता था कि भगवान बुद्ध ने उसे दुनिया की सारी दौलत दे दी है, एक अच्छा पति, स्वस्थ बच्चे, समृद्ध घर। लेकिन कहते हैं ना, समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख धूप और छांव की तरह होते हैं। किसे पता था कि इस हंसते खेलते परिवार पर दुखों का एक ऐसा पहाड़ टूटने वाला है जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। धीरे धीरे मकरध्वज की संगत बदलने लगी। वह अब श्रावस्ती के कुछ ऐसे व्यापारियों, साहूकारों और महाजनों के साथ उठने बैठने लगा जो अत्यधिक लालची, दूसरों का शोषण करने वाले और मिलावटी सामान बेचने वाले थे। उनकी कॉन्वर्सेशन में धर्म, दान या करुणा का कोई स्थान नहीं था। वहां केवल कैसे अधिक मुनाफा कमाया जाए और दूसरों को कैसे गरीब रखा जाए की बातें होती थीं। मकरध्वज धीरे धीरे उनकी बातों में आने लगा। उसकी सोच बदलने लगी। अब वह केवल अधिक से अधिक धन कमाना चाहता था, चाहे उसके लिए किसी को हानि ही क्यों न उठानी पड़े।
उसने अपने कर्मचारियों को कम वेतन देकर अधिक काम लेना शुरू कर दिया। उसने गरीब किसानों और कर्जदारों पर अत्यधिक ब्याज लगाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो सुमित्रा को कुछ समझ नहीं आया। वह सोचती रही कि शायद पति व्यापार के दबाव में है, थोड़ा सख्त हो गया है। किंतु धीरे धीरे जब उसने देखा कि मकरध्वज ने एक गरीब बूढ़े कर्जदार को उसकी आखिरी झोपड़ी से भी बेदखल करवा दिया और उस बूढ़े ने ठंडी रात में ठिठुरते ठिठुरते प्राण त्याग दिए, तो सुमित्रा का मन व्याकुल हो उठा। उसने पति को बहुत समझाने की कोशिश की। एक दिन वह उसके पास गई और नम्रता से बोली, स्वामी, भगवान बुद्ध ने सिखाया है कि सम्यक आजीविका, सही आजीविका ही सच्चा धर्म है। दूसरों को दुख देकर, किसी को उसकी आखिरी रोटी से वंचित करके अर्जित किया गया धन कभी टिकता नहीं। वह अग्नि के समान होता है जो एक दिन जलाकर राख कर देता है। दया और करुणा ही मनुष्य के सच्चे आभूषण हैं। लेकिन मकरध्वज पर तो जैसे कोई काला साया, कोई अहंकार का भूत सवार था। वह सुमित्रा की एक भी नहीं सुनता था। उल्टा उसे कठोर शब्द कहता, गालियां देता और ताने मारता। तू चुप रह, बुद्ध बुद्ध की रट लगा रखी है। व्यापार में दया नहीं, मुनाफा देखा जाता है। दुनिया का नियम है, जो कमजोर है वह कुचले जाने के लिए ही बना है। जिसके पास ताकत नहीं, वह मिट्टी में मिल जाए। तू मुझे सिखाने आई है? मैं जानता हूं कि कैसे व्यापार करना है। सुमित्रा अपने कमरे में जाकर रोती, पर वह हिम्मत नहीं हारती थी। उसे विश्वास था कि उसके धैर्य और प्रार्थनाओं का फल अवश्य मिलेगा। समय बीतता गया और मकरध्वज का व्यवहार और भी निर्दयी और कठोर होता गया। उसने अपने सभी गोदामों में भारी मात्रा में अनाज, दालें, तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करनी शुरू कर दी। उसने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य तक नहीं दिया और फिर उसी अनाज को 5 गुना ऊंचे दाम पर बाजार में बेचा। तभी उस प्रदेश में भयंकर, अभूतपूर्व और दुर्लभ अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, नदियां सूख गईं, हरियाली धूल में तब्दील हो गई। लोग मुट्ठी भर अनाज के लिए तरसने लगे। अनाज के दाम आसमान छूने लगे। हर तरफ हाहाकार मच गया। एक समय वह आ गया जब लोग पत्ते, जड़ें, छालें, घास, यहां तक कि मिट्टी तक खाने को मजबूर हो गए। कहीं कोई दाना नहीं बचा था। श्मशान में लाशें पड़ने लगीं, क्योंकि भूख से लोग मर रहे थे और उनका अंतिम संस्कार करने वालों के पास भी ताकत नहीं थी। लेकिन मकरध्वज के गोदाम में अनाज भरा हुआ था। उसने उस आपदा को भी व्यापार का अवसर बना लिया। उसने अनाज की कीमत इतनी बढ़ा दी कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक मुट्ठी अनाज खरीदना भी असंभव हो गया। वह शहर का सबसे अमीर सेठ बन गया। उसने सोने की ईंटों से अपनी हवेली के फर्श बिछवा दिए, चांदी की मूर्तियां लगवा लीं और रत्न झटित मुकुट पहनने लगा। एक दिन बात उस सीमा को पार कर गई। एक अत्यंत दुर्बल, बुजुर्ग माँ अपने गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर मकरध्वज के द्वार पर आई। उस माँ की आंखें ढंसी हुई थीं, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसका बच्चा भूख से इतना कमजोर हो चुका था कि वह रो भी नहीं सकता था, बस सिसक रहा था और उसकी आंखें बंद हो रही थीं। वह बूढ़ी माँ मकरध्वज के चरणों में गिर गई। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे सेठ जी, हे देवता, मुझ पर दया करो। मेरा यह इकलौता बच्चा मर रहा है। 3 दिन से इसके मुंह में अन्न का एक कण नहीं गया है। मैं आपके पैर पड़ती हूं, बस एक मुट्ठी अनाज दे दो। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी, आपकी दासी बनकर रहूंगी। मेरे बच्चे को बचा लो। मकरध्वज ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने नाक भौं सिकोड़ी और अपने द्वारपालों को आदेश दिया, इस भिखारिन को तुरंत यहां से हटाओ। ऐसे कंगालों को मेरे दरवाजे के पास भी न फटकने दो। जिसके पास पैसे नहीं हैं, उसे भूखा ही मरना चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। अनाज रखा है व्यापार के लिए, न कि दान के लिए। द्वारपालों ने उस बूढ़ी माँ और उसके बच्चे को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वह माँ सड़क पर गिर पड़ी। उसके सिर से खून बहने लगा और उसका बच्चा उसकी गोद से छिटक कर दूर जा गिरा। जब सुमित्रा को यह सब पता चला तो उसका हृदय छलनी हो गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने कमरे से चुपके से थोड़ा सा अनाज निकाला और रात के अंधेरे में उस बूढ़ी माँ को ढूंढकर अन्न, वस्त्र और औषधि दे आई। उसने उसके घावों पर पट्टी बांधी, बच्चे को अपने हाथों से दूध पिलाया। वह माँ सुमित्रा के पैर पड़कर रोने लगी, लेकिन किसी न किसी तरह यह बात
मकरध्वज को पता चल गई। उसने सुमित्रा पर जमकर गुस्सा किया। उसने उसे बेरहमी से डांटा, गालियां दी और यहां तक कह दिया, तू मेरी शर्मिंदगी की वजह बन रही है। ये मेरा धन है, मेरी कमाई है। मैं जैसे चाहूं वैसे उपयोग करूंगा। अगर तूने दोबारा ऐसा किया तो तुझे और बच्चों को घर से निकाल दूंगा। सुमित्रा ने मुंह झुका लिया, पर उसके हाथ जुड़ गए। वह मन ही मन भगवान बुद्ध से प्रार्थना करने लगी। कुछ ही महीनों में अकाल और भयंकर हो गया। लोग पशुओं की खाल, हड्डियां, चमड़ा, जो कुछ मिलता खाने लगे। हर तरफ सिर्फ मौत का साम्राज्य था। विद्वानों, पंडितों, राजाओं के पास भी खाने को कुछ नहीं था। मकरध्वज के गोदामों में रखा अनाज बहुत ऊंचे दाम पर बिक रहा था और उसका धन अथाह होता जा रहा था। वह फूला नहीं समाता था। लेकिन कहते हैं ना, अधर्म का फल मीठा दिखता है, पर उसका अंत विषैला होता है। वह कभी टिकता नहीं। एक अमावस्या की रात थी। आकाश में भयंकर काली घटाएं छाई हुई थीं। बिजली कड़क रही थी, मानो स्वर्ग के देवता क्रोधित हो गए हों। अचानक तेज गर्जना के साथ आकाश से बिजली गिरी और देखते ही देखते मकरध्वज का सबसे बड़ा, सबसे विशाल अनाज का गोदाम आग की लपटों में घिर गया। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के कई मकान भी जलकर राख हो गए। पूरी रात लोग पानी डालते रहे, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सुबह होते होते वह विशाल गोदाम, जहां हजारों टन अनाज जमा था, सिर्फ राख का ढेर रह गया। धुआं इतना अधिक था कि कई दिनों तक सूर्य दिखाई नहीं दिया। अगले ही दिन समाचार आया कि समुद्र में एक भयंकर, असामयिक तूफान ने मकरध्वज के 7 जहाजों को डुबो दिया। उन जहाजों में हजारों करोड़ का माल था। रत्न, सोना, मसाले, हाथी दांत, सब समुद्र की गहराइयों में समा गया। उसके सभी दूर दराज के कर्जदार, जिनकी उसने अकाल के समय असल संपत्ति से कई गुना अधिक ब्याज वसूल किया था, उनमें से अधिकतर अकाल में ही मर चुके थे। बहुत से तो मरने से पहले ही अपनी सारी संपत्ति बेचकर दूसरे शहरों में भाग गए थे। अब मकरध्वज के पास कर्ज वसूलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। देखते ही देखते श्रावस्ती का सबसे बड़ा श्रेष्ठी मकरध्वज रातों रात दरिद्रतम भिखारी बन गया। उसकी हवेली, उसके सोने के फर्श, चांदी की मूर्तियां, रत्नजटित मुकुट, सब कर्ज चुकाने में बिक गए। अब उसके पास सिर्फ एक छोटा सा, टूटा फूटा, कच्चा मकान रह गया। वह घर, जहां कभी 100 नौकर चाकर रहते थे, आज भीख मांगने से भी बदतर स्थिति में आ गया। सुमित्रा ने इस सबको पूरी तरह धैर्य से सहा। उसने कभी पछतावा नहीं किया, न ही कभी पति को ताना मारा। उल्टे उसने मकरध्वज को सांत्वना दी। स्वामी, धन आता है और चला जाता है, यह तो क्षणिक है। जब तक हमारे पास स्वास्थ्य, बुद्धि, बच्चे और एक दूसरे का स्नेह है, तब तक हम कभी गरीब नहीं हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, संसार में सबसे बड़ा धन संतोष है। लेकिन मकरध्वज को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन उसका अहंकार अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। वह अपनी विफलता को सहन करने में असमर्थ था। उसने बाहरी सुखों के अभाव में आत्मग्लानि से बचने के लिए अब शराब पीना शुरू कर दिया। वह क्रूर होता गया। वह जुआ खेलने लगा और जो थोड़ा बहुत धन बचा था, वह भी उसने उन्हीं बुरे कर्मों में लुटा दिया। एक दिन वह जुआ अड्डे से बहुत देर रात को घर लौटा। वह पूरी तरह नशे में धुत था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बिखरे हुए थे। उसने सुमित्रा को देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, कहाँ मरी हुई है तू? खाना ला। आज फिर सब हार गया, सब लुट गया। तेरी शक्ल देखकर ही मेरा मन खराब हो जाता है। तेरी बुद्ध बुद्ध की पुकार ने ही मेरी कमाई बर्बाद कर दी। तूने ही मुझे चंदा लगा दिया। सुमित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैंने आपके लिए थोड़ा सा दलिया बनाया है, कृपया ग्रहण करें और आराम करें। लेकिन मकरध्वज ने दलिया का बर्तन उठाकर दूर फेंक दिया। वह सुमित्रा के पास आया और उसे बेरहमी से पीटने लगा। उसने उसके सिर के बाल पकड़कर दीवार पर पटक दिए। उसने उसके सिर के बाल नोच डाले। उसने उसके शरीर पर लात घूंसे बरसाए। सुमित्रा कराहती रही, चोटों से तिलमिला रही थी, लेकिन उसने एक शब्द में भी पति को बुरा नहीं कहा। वह केवल रोती रही और बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करती रही। जब छोटे छोटे बच्चे सुधर्मा और प्रज्ञा अपनी मां की चीख सुनकर जाग गए, तो वे डर के मारे कांपने लगे। वे दौड़कर अपनी मां के पास आए और उनकी रक्षा करने लगे।
छोटी प्रज्ञा ने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, पिताजी, माँ को मत मारो। प्लीज, पिताजी, हम बहुत डर गए हैं। अगर आप माँ को मारोगे तो हमारा क्या होगा? हमें भूख लगी है पिताजी, हम बहुत भूखे हैं। मकरध्वज ने जैसे ही अपने बच्चों को देखा, एक क्षण के लिए उसका हृदय पसीजा, लेकिन शराब के नशे ने उसकी अंतरात्मा को पूरी तरह मार दिया था। उसने बच्चों को भी धक्का दे दिया और गिरा दिया। उसने कहा, तुम लोग भी मेरी ही तरह दुर्भाग्यशाली हो। जाओ, अपनी माँ के पास चिपके रहो। तुम सब मेरे लिए अभिशाप हो। बच्चे डर के मारे अपनी माँ की गोद में समा गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उनके शरीर भूख से कांप रहे थे। उस रात उन्होंने बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, सिर्फ रोते हुए सुबह की प्रतीक्षा की। घर के उस आंगन में, जहां कभी हंसी और प्रेम के गीत गूंजते थे, अब केवल चीखें, सिसकियां और घोर सन्नाटा पसरा रहता था। सुमित्रा का हृदय हजारों टुकड़ों में बट गया था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, उसके सिर पर घाव थे, उसकी बांह टूट गई थी। उसने अपने ही फटे कपड़ों से अपने घावों पर पट्टी बांधी। वह बच्चों को लेकर अपने छोटे से कमरे में आ गई। वहां उसने भगवान बुद्ध की एक छोटी सी साधारण मिट्टी की मूर्ति रखी हुई थी। उस मूर्ति पर भी अब धूल जम गई थी, क्योंकि पूजा सामग्री खरीदने के पैसे भी नहीं थे। फिर भी सुमित्रा ने उस मूर्ति के सामने अपने टूटे हुए हाथ जोड़े और बहुत देर तक प्रार्थना करती रही। वह रात रात भर जाग कर रोती और मन ही मन उस मूर्ति से व्यथा सुनाती। हे तथागत, हे करुणा के सागर, हे संसार के महान चिकित्सक, हे भगवान बुद्ध, मैं आपसे बार बार प्रार्थना करती हूँ। आपने हमें सिखाया है कि क्रोध पर काबू पाना, दया करना, क्षमा करना और धैर्य रखना ही सच्चा धर्म है। हे प्रभु, घर में कलह है, मेरे पति मुझे पीटते हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं इस दरिद्रता की आग में जल रही हूँ। मैंने तो जन्म से लेकर आज तक आपके बताए हुए अष्टांगिक मार्ग का पालन करने का प्रयास किया है। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही व्यायाम, सही स्मृति, सही समाधि। फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? हे प्रभु, मेरे पति को सही मार्ग पर लाइए, उनके हृदय को करुणा से भर दीजिए, उन्हें अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाइए, वरना प्रभु, मेरा यह घर पूरी तरह उजड़ जाएगा और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कृपया करें, मेरी पुकार सुने, हे शाक्य मुनि। सुमित्रा हर सुबह जल्दी उठती, नदी अचिरावती में स्नान करती और फिर जेतवन विहार की ओर चल देती। वह वहां बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर घंटों ध्यान करती। वह भिक्षुओं की सेवा करती, मंदिर में झाड़ू लगाती। उसके आंसू बोधि वृक्ष की जड़ों को सींच रहे थे, लेकिन जैसे मकरध्वज के हृदय पर पत्थर पड़ गए थे, वह और भी अधिक बुरी आदतों में डूबता गया। धीरे धीरे घर में एक वक्त के भोजन के लिए भी लाले पड़ने लगे। मकरध्वज जो कुछ मेहनत मजदूरी करता, उसे शराब में उड़ा देता। जब उसके पास शराब के लिए पैसे नहीं बचते थे, तो वह घर का सामान चुराकर बेचने लगा। उसने धीरे धीरे घर के सब बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि बच्चों के छोटे छोटे खिलौने तक बेच डाले। सुमित्रा के पास अब सिर्फ एक फटी साड़ी थी, जिसे वह पहनती थी, धोती थी और फिर पहनती थी। बच्चों के शरीर पर केवल वस्त्र के नाम पर दो दो टुकड़े थे। सबसे छोटी बेटी प्रज्ञा अक्सर पूछती थी, माँ, पिताजी हम पर क्रोध क्यों करते हैं? क्या हमने कोई गलती की है? हम तो बहुत छोटे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आता। सुधर्मा, जो थोड़ा बड़ा था, कहता, माँ, क्या हम कभी उस दिन को लौटा सकते हैं जब हमारे पास इतना कुछ था, जब पिताजी हमें कंधे पर बिठाकर घुमाने ले जाते थे? अब तो पिताजी हमें पीटते हैं, माँ, डांटते हैं। मैं पिताजी से डरता हूँ। सुमित्रा के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता था। वह बस अपने बच्चों को गले से लगा लेती, उनके सिर पर हाथ फेरती और आंसू पी जाती। वह कहती, बेटा, धीरज रखो, समय बदलता है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। बस हमें धैर्य रखना चाहिए। भगवान बुद्ध हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। सुमित्रा का शरीर अब बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे, उसके गाल पिचक गए थे, उसकी त्वचा रूखी हो गई थी, उसके बाल उड़ने लगे थे। गरीबी, प्रताड़ना
और बच्चों की भूख ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन उसकी आत्मा अडिग थी। उसने हार मानने से इनकार कर दिया था। एक दिन वह दिन भी आ गया जब घर में चावल का एक दाना, दाल का एक कण, तेल की एक बूंद, नमक का एक दाना, सब कुछ समाप्त हो गया। रसोई खाली पड़ी थी, चूल्हा ठंडा था, बर्तन धूल से पट गए थे। मकरध्वज सुबह से ही शराब की तलाश में घर से निकल गया था और अभी तक वापस नहीं आया था। बच्चे दोपहर से भूखे थे। वे बार बार रसोई की तरफ देख रहे थे कि कहीं भाग्य से कोई देवता उनके लिए भोजन छोड़ जाए, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अंत में भूख के मारे वे जमीन पर लौटने लगे, रोने लगे और रोते रोते सिसकियां लेते हुए सो गए। उस रात को बहुत देर बाद, 12 बजे के बाद, मकरध्वज लड़खड़ाता हुआ घर लौटा। वह नशे में था और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि जुए में उसने सब कुछ हार दिया था। वह जोर जोर से गालियां देता हुआ घर में घुसा। सुमित्रा, कहाँ है रे? बाहर निकल, आज तेरे मुंह की मुट्ठी दिखाऊंगा। सुमित्रा बच्चों को जगाकर एक कोने में खड़ी हो गई। वह कांप रही थी, लेकिन उसके हाथ जोड़े हुए थे। मकरध्वज ने आते ही उसके बाल पकड़ लिए और पूरे घर में घसीटना शुरू कर दिया। उसने दीवार पर उसका सिर पटका, उसके एक दांत तोड़ दिए और उसकी बांह फिर से तोड़ दी। सुमित्रा चीख रही थी, लेकिन उसने पति को बुरा भला नहीं कहा। बस इतना बोली, स्वामी, मैं आपके पैर पड़ती हूं, रुकिए, हम सब आपके ही सहारे हैं, हमें मत छोड़िए। बच्चे अपनी मां को बचाने के लिए बीच में आए तो मकरध्वज ने उन्हें भी धक्के देकर गिरा दिया। छोटी प्रज्ञा के घुटने से खून बहने लगा। उस रात सुमित्रा का धैर्य जवाब दे गया। जब सब सो गए तो वह उठी, अपनी फटी चुनरी ओढ़ी और नदी अचिरावती की ओर चल दी। रात का दूसरा पहर था। सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय झींगुरों की आवाज के। आकाश में पूर्णिमा का चांद खिला हुआ था और उसकी चांदी जैसी रोशनी नदी के पानी में बिखर रही थी। सुमित्रा नदी के एक सुनसान घाट पर पहुंची। वहां एक पुराना टूटा हुआ पत्थर का मंदिर था, जो अब खंडहर हो चुका था। उस मंदिर के पास ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। सुमित्रा ने उस पत्थर के किनारे बैठकर नदी की ओर देखा। उसकी आंखें सूख चुकी थीं। रोते रोते उसके आंसू थम गए थे। वह बहुत देर तक नदी को देखती रही। उसने सोचा, जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा। मेरे पति मुझसे घृणा करते हैं, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, मेरी भक्ति अधूरी है, मेरी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आता। क्या मैंने कोई ऐसा पाप किया है जो मुझे इतनी पीड़ा भोगनी पड़ रही है? यह संसार सचमुच दुखमय है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जन्म दुख है, जरा दुख है, व्याधि दुख है, मरण दुख है, प्रिय का वियोग दुख है, अप्रिय का संयोग दुख है। मैं सब दुख सह चुकी, अब इस नदी की गहराइयों में जाकर अपने सभी दुखों को समाप्त कर दूं। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर अपने घर की ओर देखा। दूर दूर तक केवल अंधेरा था। उसने सोचा, भगवान बुद्ध, मुझे क्षमा कर देना, मैं हार गई। फिर वह उठी और धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ने लगी। उसने अपने पैर पानी में डाल दिए। पानी ठंडा था, बर्फ जैसा। वह आगे बढ़ी, पानी उसके घुटनों तक आ गया। वह आगे बढ़ी, पानी कमर तक, फिर छाती तक। वह आगे बढ़ रही थी और उसके होंठों पर भगवान बुद्ध का नाम था। तभी अचानक एक अपार, असीम, अलौकिक प्रकाश नदी के उस पार से फैलने लगा। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि पूरा वातावरण दिन जैसा उज्ज्वल हो गया। चांद की रोशनी फीकी पड़ गई। उस प्रकाश के बीच से एक अत्यंत शांत, करुणामयी, तेजस्वी, सुंदर और दिव्य पुरुष की आकृति प्रकट हुई। उनके मस्तक पर एक ज्योति थी, जैसे लाखों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो गए हों। उनके शरीर से सुगंधित गंध बह रही थी। उनके वस्त्र सफेद थे, हाथ में एक कमंडल था और उनके कदमों से कमल के फूल खिल रहे थे। वह साक्षात बोधिसत्व का कोई रूप था, या स्वयं भगवान बुद्ध का ही कोई दिव्य स्वरूप, जो भविष्य की घटनाओं के लिए प्रकट हुआ था। उनके आगे पीछे सैकड़ों देवदूत थे, जो पुष्प वर्षा कर रहे थे। उस करुणामयी रूप ने सुमित्रा को पुकारा, हे सुमित्रा, रुको, यह अंधकार का मार्ग नहीं है, यह पलायन है, समाधान नहीं। आत्महत्या करने से दुख मिटते नहीं, बल्कि और अधिक दुखों का संचय होता है। तुम कर्म के नियम को तोड़ नहीं सकती। लौट आओ बेटी। सुमित्रा ने उस दिव्य रूप को देखा। उसके पैर जम गए। पानी में खड़े खड़े उसने हाथ जोड़ लिए। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे।
वह सिर्फ रो रही थी। वह दिव्य पुरुष पानी पर चलते हुए उसके पास आए। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और सुमित्रा को पानी से बाहर निकाल लिया। उन्होंने अपने कंधे का वस्त्र उतारकर उसके गीले शरीर पर डाल दिया। सुमित्रा ने अपने को संभाला। वह दिव्य पुरुष के चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, प्रभु, आप कौन हैं? क्या आप स्वयं भगवान बुद्ध हैं? क्या आपने मेरी दुर्दशा पर दया की? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने एक महापाप सोच लिया था। उस दिव्य पुरुष ने कहा, सुमित्रा, मैं वह मार्ग हूं, वह सत्य हूं, जो एक दिन इस धरती पर प्रकट होगा। मैं अभी बुद्ध नहीं हूं, किंतु एक दिन इसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर मैं बुद्धत्व को प्राप्त करूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे अटूट विश्वास को देखकर आया हूं। सुमित्रा, तुमने अपने पति के अत्याचारों और दरिद्रता के बावजूद कभी सद्धर्म का त्याग नहीं किया। तुमने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, कभी किसी से द्वेष नहीं किया। यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा व्रत है। सुमित्रा ने कहा, प्रभु, लेकिन मेरे दुख कम नहीं हो रहे। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा पति विनाश के मार्ग पर है। मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता दिखाइए। उस दिव्य पुरुष ने कहा, सुमित्रा, क्या तुम सच्ची श्रद्धा से बुद्ध पूर्णिमा का व्रत करोगी? यह व्रत केवल उपवास करने का नाम नहीं है। यह व्रत क्रोध का त्याग करने का है, लोभ का त्याग करने का है, मोह का त्याग करने का है, और सबसे बड़ी बात, अपने सबसे बड़े शत्रु को भी क्षमा करने का है। यह व्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करने का है। यह व्रत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि का अभ्यास करने का है। यदि तुम 7 बुद्ध पूर्णिमा तक यह व्रत करोगी, अपने हृदय से किसी से द्वेष नहीं रखोगी, प्रतिदिन जितना हो सके उतना अन्नदान करोगी, और हर भूखे को जो तुम्हारे पास आए, चाहे वह तुम्हारा शत्रु ही क्यों ना हो, अन्नदान करोगी, तो तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे, तुम्हारे पति की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। सुमित्रा ने प्रश्न किया, प्रभु, मेरे पास तो खुद खाने को नहीं है, मैं दान कैसे करूंगी? बोधिसत्व ने उत्तर दिया, सुमित्रा, दान धन से नहीं, भावना से होता है। तुम अपने कटोरे में से आधा भोजन किसी भूखे को दे सकती हो। तुम अपनी सेवा दे सकती हो, अपना समय दे सकती हो, अपनी करुणा दे सकती हो, और जब तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी तो भगवान स्वयं तुम्हारा कटोरा भर देंगे। फिर उस दिव्य पुरुष ने गंभीर होकर कहा, लेकिन एक चेतावनी है सुमित्रा, जब तुम्हारे पति पूर्ण रूप से सुधर जाएं, जब उनका हृदय करुणा से भर जाए और वह सही मार्ग पर आ जाए, तब उन्हें भी स्वयं इस मार्ग पर चलना होगा। उन्हें भी कई कठिन परीक्षाओं और प्रायश्चितों से गुजरना पड़ेगा। तभी वे अपने पापों से पूर्ण मुक्ति पाएंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सुमित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं अपने परिवार के लिए, अपने पति की मुक्ति के लिए, अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। चाहे मुझे पर्वतों को पार करना पड़े, चाहे समुद्रों को तैरना पड़े, चाहे अग्नि में कूदना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। बोधिसत्व ने कहा, तुम्हारी यह निष्ठा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इतना कहकर उस दिव्य पुरुष ने सुमित्रा के हाथ में एक पवित्र जल से भरा कलश, कुछ अभिमंत्रित चावल और एक छोटा सा बुद्ध मूर्ति, जिस पर हजारों किरणें चमक रही थीं, दे दिया। उन्होंने कहा, इन वस्तुओं को संभाल कर रखना। गुरुवार की भांति यहां बुद्ध पूर्णिमा के दिन इनका प्रयोग करना। जब तुम 7 व्रत पूरे कर लोगी, तब मैं फिर प्रकट होकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। और फिर वह दिव्य रूप अंतर्ध्यान हो गया। नदी का पानी शांत हो गया, चांद फिर से चमकने लगा। सुमित्रा ने उन दिव्य वस्तुओं को अपने आंचल में बांधा और ठंडी हवा के झोंकों के बीच पूरी रात उसी पत्थर पर जागरण किया। उसने मन ही मन संकल्प लिया, अब मैं हार नहीं मानूंगी। अब मैं 7 बुद्ध पूर्णिमा का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करूंगी। प्रिय श्रोताओं, सुमित्रा के जीवन में अब नई सुबह हो चुकी थी। वह उसी रात घर लौटी। बच्चे अभी भी भूखे सो रहे थे, पर उनके चेहरों पर सुमित्रा को एक नई शांति दिखाई दी। मकर ध्वज शराब के नशे में आंगन में ही गिरा पड़ा था, सांप की तरह लिपटा हुआ। सुमित्रा ने उसे अपनी साड़ी का पल्लू ओढ़ा दिया। वह अपने कमरे में गई। वह दिव्य बुद्ध मूर्ति को स्थापित किया
और पूरी रात बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करती रही। अगले दिन सूर्योदय से ठीक पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुमित्रा उठी। उसने नदी में स्नान किया। उसके पास पहनने के लिए कोई नया वस्त्र नहीं था। उसकी साड़ी फटी हुई थी, पर उसने उसे धोया, सुखाया और पहन लिया। उसके पास चंदन, फूल, धूप, दीप कुछ भी नहीं था, पर उसका मन शुद्ध था, हृदय करुणा से भरा था। उसने अपने पति और बच्चों के लिए जो थोड़ा सा दलिया बचाया था, उसका आधा हिस्सा एक कटोरे में निकाल लिया और आधा बच्चों के लिए रख दिया। उसने सोचा, यही मेरा प्रसाद होगा। वह जेतवन विहार की ओर चल दी। रास्ते में उसे एक भूखा कुत्ता मिला जो दर्द से कराह रहा था। सुमित्रा ने अपने कटोरे में से थोड़ा सा दलिया उसे खिला दिया। फिर वह आगे बढ़ी। रास्ते में एक वृद्ध असहाय भिखारी मिला जिसके पैर कटे हुए थे और वह सड़क पर रेंग रहा था। सुमित्रा ने उसे भी आधा दलिया खिला दिया। अब उसके कटोरे में केवल थोड़ा सा ही बचा था, लेकिन उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा। वह जेतवन विहार पहुंची। वहां बोधि वृक्ष के नीचे सैकड़ों भिक्षु ध्यानस्थ थे। सुमित्रा ने वृक्ष की परिक्रमा की और फिर उस पवित्र स्थान पर अपना व्रत संकल्प लिया। हे भगवान बुद्ध, हे संसार के प्रकाश, आज मैं बुद्ध पूर्णिमा का यह पवित्र व्रत ले रही हूं। पूरा दिन मैं निराहार और निर्जल रहूंगी। केवल आपके नाम का जाप करूंगी। केवल मैत्री और करुणा का भाव रखूंगी। किसी के प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा। सभी प्राणियों के प्रति मेरा हृदय मैत्री से भरा रहेगा। मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें। उस दिन सुमित्रा ने देखा कि उसके अंदर एक अपार शक्ति पैदा हो गई है। वह पूरे दिन जेतवन विहार में ही रही। उसने मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाई। उसने भिक्षुओं के पैर धोए। उसने बोधि वृक्ष की सिंचाई की। उसने दूसरे व्रतियों की सेवा की और उन्हें सद्धर्म का उपदेश सुनाया। दोपहर ढलते ढलते भूख और प्यास के कारण उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसके शरीर में कंपन होने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने एक पेड़ के सहारे अपने आप को संभाला। वह बार बार गिर रही थी, लेकिन फिर उठ रही थी। जैसे ही वह अत्यधिक दुर्बल पड़ती, उसे अपने बच्चों के भूखे चेहरे याद आ जाते। सुधर्मा और प्रज्ञा के वे मासूम चेहरे जो भूख से कमजोर हो गए थे। उसे वह बोधिसत्व याद आते जिन्होंने उसे आशा का दीपक दिखाया था। उसकी आंखों से आंसू बहते, पर वह आंसू अब पीड़ा के नहीं, समर्पण के थे। वह मन ही मन कहती, हे प्रभु, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, पर मेरा विश्वास नहीं। मुझे बल दो प्रभु, मैं तुम्हारे चरणों में सब कुछ अर्पित कर रही हूं। शाम को जब सूर्य अस्त होने वाला था, तब सुमित्रा ने अपना व्रत खोला। उसने फिर से उसी शुद्ध भावना से भगवान बुद्ध को भोग लगाया और स्वयं कुछ नहीं खाया। वह घर लौटी तो देखा कि मकरध्वज अभी भी जुआ अड्डे पर ही था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, पर सुमित्रा ने उन्हें वह थोड़ा सा दलिया परोसा जो उसने सुबह बचा कर रखा था। बच्चों ने पूछा, माँ, तुमने क्यों नहीं खाया? सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भूख नहीं है बेटा। भगवान बुद्ध के प्रसाद से मैं तृप्त हूं। रात को जब मकरध्वज लौटा तो सुमित्रा ने वहीं अभिमंत्रित चावल पकाकर उसके सामने रख दिए। मकरध्वज ने पहले तो कुछ नहीं कहा। उसने नशे में ही उन चावलों को खा लिया, लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर में एक शीतल ऊर्जा प्रवाहित हो गई। उसके हाथों का कंपन कम हुआ, उसके सिर का दर्द कम हुआ। उसे बिना किसी कारण के अच्छा लगने लगा। उसने सोचा, यह दलिया आज अलग क्यों लग रहा है? इसमें कुछ तो बात है। किंतु उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सो गया। और उस रात, महीनों बाद, सुमित्रा ने मार नहीं खाई। यह उसके लिए भगवान बुद्ध का पहला छोटा सा चमत्कार था। दूसरी बुद्ध पूर्णिमा आई। इस बार सुमित्रा ने और भी अधिक अनुशासन और श्रद्धा से व्रत रखा। उसने सुबह उठकर नदी में स्नान किया, जेतवन विहार गई। पूरे दिन सभ्य सत्ता सुखी होंतु, सभी प्राणी सुखी हों की भावना का जाप किया। उस दिन एक घटना घटी। मकरध्वज थोड़ा सा होश में आया। उसने सुमित्रा से पूछा, आज फिर तुम्हारा कोई व्रत है क्या? मैंने सुना। सुमित्रा ने कहा, हाँ स्वामी, आज बुद्ध पूर्णिमा है। मकरध्वज कुछ देर सोचता रहा। फिर वह बिना कुछ कहे घर से निकल गया।
सुमित्रा को लगा कि वह फिर से शराब लेने चला गया। पर कुछ घंटों बाद जब वह लौटा तो उसके हाथ में एक छोटा सा पोटला था। उसने वह पोटला सुमित्रा की ओर बढ़ा दिया और कहा, ले, यह रोटी और गुड़ है, बच्चों को खिला देना, मैं बाहर हूं। सुमित्रा ने जब वह पोटला खोला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह पहला अवसर था जब मकरध्वज ने बिना मारे पीटे, बिना गाली दिए, बिना कहे कुछ लाकर दिया था। उसने मन ही मन भगवान बुद्ध को धन्यवाद दिया और सोचा, प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपने मेरे पति के हृदय में करुणा का एक बीज अंकुरित किया है। लेकिन तीसरी बुद्ध पूर्णिमा पर सुमित्रा की सबसे कठिन परीक्षा आ गई। उस दिन सुबह से ही मकरध्वज को तेज बुखार आ गया। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। वह बेहोश होने लगा। उसकी आंखें रुक रुक कर खुल रही थीं। वह बड़बड़ा रहा था, बहुत गर्मी है, पानी, पानी दो, मैं मर रहा हूं। सुमित्रा, मैंने पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर देना। बच्चों का ध्यान रखना। बुद्ध, बुद्ध। सुमित्रा का कलेजा मुंह को आ गया। घर में न दवा थी, न पैसा, न ज्वरनाशक दवा थी, न सिर पर रखने के लिए बर्फ, न कोई डॉक्टर था, न कोई वैद्य। बच्चे अपने पिता के पास बैठे रो रहे थे। प्रज्ञा अपने पिता का सिर सहला रही थी और कह रही थी, पिताजी, आप ठीक हो जाइए, हम आपसे प्यार करते हैं। सुमित्रा ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की। फिर उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा। वह बिना कुछ खाए पिए, बारिश में भीगती हुई, कीचड़ भरे रास्तों से होती हुई जेतवन विहार पहुंची। वहां उसने बोधि वृक्ष की 3 परिक्रमा की और फूट फूट कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति को बचाइए। यदि उन्होंने पाप किए हैं तो मैं उनकी पत्नी होने के नाते उनके पापों का फल भोगने को तैयार हूं। मुझे किसी भी रोग से ग्रसित कर दीजिए, पर मेरे पति को ठीक कीजिए प्रभु। मेरे बच्चों को उनके पिता का स्नेह चाहिए। उसी समय वहां ध्यान कर रहे एक वृद्ध भिक्षु ने सुमित्रा को रोते देखा। वह भिक्षु कोई और नहीं बल्कि भगवान बुद्ध के अग्रणी शिष्यों में से एक आनंद थे, जो उन दिनों श्रावस्ती में धर्म प्रचार के लिए आए हुए थे। आनंद की पहचान अद्भुत थी। उनके चेहरे पर अपार शांति थी और उनकी आंखों में करुणा की नदी बहती थी। उन्होंने सुमित्रा से कहा, माता, घबराओ मत। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। तुम्हारे पति का रोग गंभीर है, पर असाध्य नहीं। मैं तुम्हें यह औषधि देता हूं, इसे पिला देना। और याद रखो, हमारे तथागत भगवान बुद्ध ने कहा है, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। रोगी की सेवा, रोगी को बिस्तर पर लिटाने वाले को उठाना, यही सच्ची बुद्ध पूजा है। सुमित्रा ने वह औषधि ली और दौड़ती हुई घर आई। उसने आनंद द्वारा दी गई औषधि मकरध्वज को पिलाई। धीरे धीरे उसका बुखार उतरने लगा। रात को जब मकरध्वज ने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि सुमित्रा उसके सिरहाने बैठी है। उसने खुद भूखी प्यासी होकर अपनी उपवास की कमजोरी में भी सारी रात उसके सिर पर पट्टी रखी, पानी पिलाया। मकरध्वज की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने धीमे स्वर में कहा, सुमित्रा, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। तुम्हारा धैर्य असीमित है। मैं एक पशु से भी बदतर था। प्रिय श्रोताओं, मकरध्वज धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक होने लगा। चौथी बुद्ध पूर्णिमा पर उसने सुमित्रा के साथ व्रत रखने का संकल्प लिया। वह नदी में स्नान करके, साधारण वस्त्र पहनकर सुमित्रा के साथ जेतवन विहार गया। रास्ते में लोग ताज्जुब से देख रहे थे। यही वह मकरध्वज है जिसने अकाल में लोगों को रोटी नहीं दी थी। यही वह है जिसने बूढ़ी मां को धक्के देकर बाहर निकाला था। आज यह बोधि वृक्ष के नीचे क्यों जा रहा है? कुछ लोग उस पर हंसे, कुछ ने ताने मारे, देखो देखो, पापी महात्मा बन रहा है। पर मकरध्वज ने किसी की ओर नहीं देखा। उसने सिर झुका रखा था। उसके मन में यही चल रहा था, मैंने अत्याचार किए, मैंने लोगों का शोषण किया, मैंने अहंकार किया। आज मुझे उन सब की क्षमा मांगनी है। जेतवन विहार में जब मकरध्वज ने पहली बार भगवान बुद्ध के चरणों में अपना सिर झुकाया तो उसकी आंखों से झरने लग गए। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर आसपास के सभी भिक्षु और श्रद्धालु स्थिर हो गए। यह एक पापी का सच्चा पश्चाताप था, जो भगवान बुद्ध को सबसे प्रिय होता है। भगवान बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे मकरध्वज, अतीत में किए गए पापों पर पछतावा करना और उन्हें स्वीकार करना ही पश्चाताप है।
पश्चाताप ही प्रायश्चित का पहला कदम है, लेकिन केवल पछतावे से काम नहीं चलेगा। अब तुम्हें जीवन भर दूसरों की सेवा करनी होगी। उन्हीं गरीबों को जिनका तुमने शोषण किया था, अन्नदान करना होगा। तुम्हें अपने जीवन के अंत तक अहिंसा, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलना होगा। तभी तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे। मकरध्वज ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। 5वीं, 6ठी और अब 7वीं बुद्ध पूर्णिमा आ गई। 7वीं और अंतिम पूर्णिमा से पहले मकरध्वज की जीवन में कई परीक्षाएं आईं। उसके पुराने मित्र, जुआरी, शराबी, लालची व्यापारी उसे बार बार बहलाने आए। उन्होंने उसे प्रलोभन दिया। अरे मकरध्वज, क्या कर रहा है? यह भिक्षुओं की तरह क्यों बन रहा है? तू पैसा कमा, तू अमीर बन, हम तुझे एक नया व्यापार दिलाते हैं। मकरध्वज ने उन सबको विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, भाइयों, वह मकरध्वज मर चुका है जो लूट खसोट और लालच में लिप्त था। अब मैं भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलता हूं। मुझे क्षमा करें। एक बार उसे बहुत बड़ा प्रलोभन आया। एक सेठ ने उसे अपने व्यापार का साझेदार बनने का प्रस्ताव दिया, जिससे उसे लाखों रुपए कमाने का मौका मिलता। पर मकरध्वज ने यह शर्त रखी कि व्यापार का 10वां हिस्सा हर महीने दान में देना होगा। सेठ ने मना कर दिया। मकरध्वज ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा है, सम्यक आजीविका ही सबसे बड़ा सुख है। मैं अधर्म का पैसा नहीं कमाऊंगा। अब 7वीं बुद्ध पूर्णिमा की सुबह थी। सुमित्रा और मकरध्वज दोनों ने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने। उन्होंने अपनी छोटी सी झोपड़ी को साफ किया, आंगन में रंगोली बनाई और गोबर से लीपा। उनके पास धन नहीं था, पर उन्होंने अपने आसपास के वृक्षों से फूल तोड़ लिए और भगवान बुद्ध की प्रतिमा को फूलों से सजा दिया। उस दिन एक चमत्कार हुआ। जब सुमित्रा और मकरध्वज जेतवन विहार की ओर जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में कई भूखे, प्यासे और बीमार लोग मिले। उन्हीं में एक पुरुष था जिसके हाथ और पैर कटे हुए थे और वह सड़क पर ही पड़ा तड़प रहा था। उसके शरीर पर कीड़े पड़ गए थे। कोई उसकी ओर देखना तक नहीं चाहता था। सुमित्रा ने उसे देखा और रुक गई। उसने सोचा, यदि मैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस असहाय की सेवा नहीं करूंगी तो मेरा व्रत व्यर्थ है। उसने मकरध्वज से कहा, स्वामी, हम पहले इसकी सेवा करें, मंदिर फिर चलेंगे। मकरध्वज सहमत हो गया। दोनों ने उस व्यक्ति को उठाकर एक पेड़ के नीचे लिटाया। सुमित्रा ने उसके घावों को पानी से धोया, उनमें जड़ी बूटियां लगाईं और अपनी ही साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उसकी पट्टी बांधी। मकरध्वज ने उसे अपना बचा हुआ जल और फल खिलाया। उसके बाद वे जेतवन विहार पहुंचे। उस दिन वहां विशेष अनुष्ठान था। हजारों लोग एकत्रित थे। भगवान बुद्ध सबको उपदेश दे रहे थे। मकरध्वज और सुमित्रा दोनों ने भगवान बुद्ध के चरणों में अपना अंतिम व्रत अर्पित कर दिया। तभी अचानक, ठीक उसी समय, जब सूर्य अस्त होने वाला था और पूर्णिमा का चांद पूर्व दिशा में उदय हो रहा था, अद्भुत संयोग बना। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। बोधि वृक्ष की प्रत्येक पत्ती दीपक की तरह जलने लगी। साक्षात भगवान बुद्ध अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए, जिनमें 10 बल, 4 वैशारद्य, 18 आवेणिक धर्म थे। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, सुमित्रा, मकरध्वज, तुम दोनों ने अपनी परीक्षाएं पूरी कर ली हैं। तुमने न केवल 7 बुद्ध पूर्णिमा का व्रत किया, बल्कि उस व्रत की आत्मा को समझा। अहिंसा, करुणा, मैत्री, दान, क्षमा और प्रलोभनों का त्याग। सुमित्रा, तुमने अपने पति के उत्पीड़न और गरीबी के कठिन समय में भी अटूट धैर्य और श्रद्धा बनाए रखी और अपने अंतिम ग्रास को भी भूखे को दान कर दिया। मकरध्वज, तुमने अपने अपराधों को स्वीकार किया, सच्चा पश्चाताप किया और प्रलोभनों के बावजूद सद्धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। तुम दोनों अब जीवन पर्यंत धर्म, सुख और समृद्धि में रहोगे और अंत में तुम दोनों को निर्वाण की प्राप्ति होगी। भगवान बुद्ध ने घोषणा की, जो कोई भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूरी श्रद्धा से इस पावन कथा का श्रवण या पाठ करेगा, उसके जीवन के सारे दुख, आपदाएं, रोग, शोक, वियोग, चिंता, भय समाप्त हो जाएंगे। वह अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करेगा और धीरे धीरे निर्वाण की ओर अग्रसर होगा। और फिर सबके सामने भगवान बुद्ध अंतर्ध्यान हो गए। पूरा जेतवन विहार दिव्य प्रकाश से भर गया।
प्रिय श्रोताओं, यह थी भगवान बुद्ध और उनके भक्तों की यह पावन, हृदय विदारक और मंगलकारी कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे समय कितना ही कठिन क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, यदि मन में अटूट धैर्य, करुणा और श्रद्धा हो तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, अतीत पर मत रो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और उसी में जागृत रहो। बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि की जय, धम्मम शरणम गच्छामि की जय, संघम शरणम गच्छामि की जय, बुद्ध पूर्णिमा की जय। प्रिय श्रोतागण, हमें पूर्ण विश्वास है कि भगवान बुद्ध की यह पावन और मार्मिक कथा आपके हृदय की गहराइयों तक पहुंची होगी। इस कथा ने आपको अहिंसा, करुणा, धैर्य और क्षमा का जो पाठ पढ़ाया है, उसे अपने जीवन में उतारिए। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ है, तो भगवान बुद्ध के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में बुद्धम शरणम गच्छामि अवश्य लिखें और सद्धर्म हृदयम लिखें। इस दिव्य ज्ञान और करुणा की धारा को केवल अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों और सभी शुभ चिंतकों के साथ अधिक से अधिक साझा करें, ताकि वे भी बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन व्रत की महिमा को समझ सकें और उनके जीवन को भी शांति और सुख मिले। वीडियो को लाइक करना न भूलें और शांति, करुणा, बुद्धि और ज्ञान की अनमोल शिक्षाओं से निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अनंत भक्ति कथा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कथा की सूचना आप तक पहुंचे। भगवान बुद्ध की असीम करुणा, अगाध शांति और परम ज्ञान आप पर, आपके परिवार पर और संपूर्ण विश्व में सभी प्राणियों पर सदा बना रहे। एयूएम मणिपद में हूम, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता अवेरा होन्तु, सब्बे सत्ता निदुखा होन्तु, तथास्तु। शांति, शांति, शांति।